ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम सभी का पालन करने वाला है। हम इसमें कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और करते करते कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है। इसको हम ठीक से समझने का आज प्रयास करेंगे। ओम हो या कोई वैदिक मंत्र हो और अन्य कोई कर्म हो, वो सभी हमें ज्ञानपूर्वक करने हैं, क्योंकि ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, उस परमात्मा ने सभी संपूर्ण सृष्टि को ज्ञानपूर्वक ही तो रच रखा है और ज्ञान से ही अन्य अन्य सभी के शरीरों को बना रखा है। चाहे वो बहुत ही विस्तार पूर्वक बड़ा शरीर हो या आँखों से दिखाई न देने वाला शरीर हो, वो परमपिता परमात्मा बहुत ही विज्ञान युक्त है, बहुत ही सुख में रहता है, स्वयं तेजवान है, स्वयं प्रकाशवान है। हम उस सभी उसको समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, भौतिक जगत से शिक्षा लेकर के हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस परमात्मा ने हम चेतन सत्ता आत्मा को, उस महाचेतन सत्ता परमात्मा ने जड़ प्रकृति के साथ जोड़ रखा है। यह प्रकृति ही एक साधन है। पहले हमें ओम को समझना है। ए, उ और मैं, इनके हम तीन ही अक्षरों का जिक्र करेंगे। वैसे तो अनंत हैं, व्याख्या लाखों जन्म लेवें, करोड़ों वर्ष की आयु हो तो भी परमात्मा के गुणों का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। वह गुणों से अनंत है। ऐसे आकार, आकार को कहते हैं विराट। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस विराट परमात्मा का ध्यान करें। वह कितना विराट है। वह संपूर्ण जगत को पूरी विद्या युक्त से बिल्कुल श्रेष्ठ गुणों के आधार पर रचता है, सभी के जीवों का पालन करता है। हिरण्यगर्भ, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण जगत को रचने के उपरांत वह खुद ही उसको धारण करता है। इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ ऊकार। अपने ही गर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड को रखता है। तीसरा आया मकार। मकार से ईश्वर शब्द ले रहे हैं। ईश्वर यानी कि जितना भी ऐश्वर्य हम चाहते हैं, उससे भी अनंत गुणा अधिक ऐश्वर्य का स्वामी परमपिता परमात्मा है। जितना हमें ऐश्वर्य चाहिए, उससे तो बहुत अनंत गुणा अधिक परमपिता परमात्मा के है। जितना हमें चाहिए हम केवल उसी से मांगे जिसके पास ये भंडार है। तो हमें क्या करना है? ओम का उच्चारण के साथ पहले उसके विराट स्वरूप को जानना है। कितना विराट, जगत का रचयिता। आगे आया ऊकार, और रचने के उपरांत सारे को ही तो गर्भ में रखता है, किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। सभी देव आदि की रचना वह परमपिता परमात्मा करता है। उत्तम, मध्यम और नीच सभी प्रकार की सृष्टि को तो परमात्मा के अंदर रचने का सामर्थ्य है। यही तो हिरण्यगर्भ है। जितनी भी ज्ञानवान, प्रकाशवान, उन्नतशील मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ाने वाले जितने भी धर्मानुकूल साधन हैं, सभी तो उसके गर्भ में हैं। इसीलिए तो उसको हिरण्यगर्भ, जितनी भी सुंदर, ज्ञानवान, प्रकाशवान, धात्वे, रत्न जड़ित आदि जितना भी तो है, सभी हिरण्य उसके गर्भ में रहता है। ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य मनुष्य को चाहिए उससे अलग रहता है। अब हमने यहाँ मनुष्य जाति ने थोड़ा सा भेद कर रखा है। इस भेद को जिस दिन हम दूर कर देंगे, उस दिन हम परमात्मा के नज़दीक होंगे। यह संपूर्ण जो सृष्टि बनाई है परमपिता परमात्मा ने, यह सृष्टि एक आईना है। इस सृष्टि में हम जो भी कर्म करते हैं, उसमें हम केवल अपनी ही तस्वीर देखें।
इसलिए आईने को सीधा रखें, जो कर्म हम कर रहे हैं वह तस्वीर बन के हमें ही दिखाई दे रहा है, यानी कि उस कर्म का फल केवल हमको ही मिल सकता है, दूसरे को उसका फल नहीं मिलेगा। मनुष्य 3 तरीके से कार्य करता है। यह परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। या तो मन से कर्म करेगा, या वाणी से कर्म करेगा, या वो शरीर से कर्म करेगा। और तीनों प्रकार के कर्मों को सामने देखे, शीशे ये देखे कि मेरे सामने शीशा लगा हुआ है, जैसे जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ उनका फल मेरे को ही भोगना है। तो हम शीशे को सीधा रखें, उल्टा न रखें, ताकि दूसरा हमारे चित्रों को देखे और हमारे बारे में बताए, हम स्वयं ही उसको देखें। ऐसा देखने में भी आता है कि दूसरे के गुण दोष तो बहुत बतलाते रहते हैं, लेकिन स्वयं का नहीं देख पाते। इसलिए सभी मुमुक्षुओं से यही आशा की जाती है, वैदिक सिद्धांत यही कहता है कि अपना आईना अपने वाणी, मन और शरीर से किए हुए कर्मों को इस प्रकृति रूप शीशे में देखें, क्योंकि उसका फल केवल और केवल तो मुझे ही मिलने वाला है। अन्य को अन्य का कर्म का फल मिलेगा, मेरे को मेरे का मिलेगा। अब हम देख रहे हैं हमने शीशा उल्टा किया हुआ है। कैसे उल्टा किया हुआ है? ओ, ऊ और मैं 3 अक्षर ओम से बनते हैं और ओम का हम उच्चारण करते हैं। हमने ओम को भी कहीं उल्टा कर रखा है। हम बोलने में तो ओम बोलते हैं, लेकिन कर्म में मैं, ऊ और ए करते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं, यानी कि ऐश्वर्य, हमें ऐश्वर्य चाहिए। दूसरे नंबर पे जब हमें ऐश्वर्य चाहिए तो हम देखते हैं कि वो ऐश्वर्य तो भाई मनुष्य के पास है या ईश्वर के पास है। और परमपिता परमात्मा का तो विराट रूप का नंबर तो नंबर 3 पे आता है, जबकि उसका विराट रूप नंबर 1 पे आना चाहिए। आज के विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षार्थी पढ़ाते हैं, और केवल जब से ये हमारी इसको हमने उल्टा समझना शुरू किया, ऐश्वर्य के लिए ही विद्या पढ़ते हैं, ऐश्वर्य के लिए ही कर्म करते हैं, ऐश्वर्य के लिए ही अन्य जितनी भी चर्चाएं मन से, वाणी से, शरीर से जो हमने कर्म करना अधिक से अधिक देखने में आता है, वो हम ऐश्वर्य को सर्वोपरि रख लेते हैं। और ऐश्वर्य मैं का अर्थ है ईश्वर संपूर्ण का ऐश्वर्य का स्वामी परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ऊ को हिरण्यगर्भ को बाद में देखते हैं, और ए आकार विराट रूप नंबर 3 पे आता है। तो ये शीशा हमने उल्टा कर रखा है। इसको सीधा करने के लिए सबसे पहले उसके विराट रूप पर अपने मन को दौड़ाएं। कितना विराट, कितना महान, सब कुछ तो रच रखा है। मुझ स्वयं को रचा, सारी सृष्टि को रचा। रचने के बाद दूसरा नंबर ऊ अपने गर्भ में रखा, और तीसरे नंबर ऐश्वर्य, ये सब हम ही के लिए तो है। परमात्मा स्वयं तो इसको प्रयोग में नहीं लाते। वह परमात्मा हम सभी के लिए तो इस सृष्टि का रचन करता है। इसीलिए जहाँ तक भी है, जहाँ लाइक करें, देखें, सुने, सब्सक्राइब करें। इस ओम के परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं उनको सीधा कर लें, सबसे ऊपर ए को रखें, उसकी रचना को देखें, उसके व्यवहार को देखें, उसको विज्ञान को देखें। सारा उसी में, उसी के गर्भ में समाया हुआ है। जितनी भी लाभकारी, सुखकारी, कल्याणकारी सब कुछ ही तो परमात्मा का है। और ऐश्वर्य नंबर 3 पे आता है, लेकिन ऐश्वर्य को नंबर 1 पे रखा। त्रुटियाँ यहाँ हो जाती है कि ऐश्वर्य के लिए हम जो मंत्र बताया गया है, अग्ने नय सुपथाराय, हम सुपथ से ऐश्वर्य को प्राप्त करें। और वह सुपथ ओ, ऊ और मैं, इसको अर्थपूर्वक विचार करने से हम सभी को प्राप्त होता है। मैं, ऊ और ए इस तरीके से उल्टा हो जाता है। आज के हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, यही एक व्यभिचार का मुख्य कारण नज़र आता है कि वो ऐश्वर्य के लिए विद्या पढ़ रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की सत्ता से दूर रह जाते हैं। प्राणियों से प्रेम कम कर पाते हैं, आत्मा से आत्मा का ज्ञान कम हो रहा है। इसीलिए आज हमारे इस देश में भी अधिकतर देखने में आता है ये रिश्वतखोरी, बेईमानी, व्यभिचार, बलात्कार आदि जैसी घटनाएं जो घटती हैं,
जो केवल ऐश्वर्य को सर्वोपरि मान करके चलती हैं। अगर सीधा शीशा कर लें वो और मैं को अर्थपूर्वक विचार करके अपनी खूब विद्या ग्रहण करें, खूब शरीर की उन्नति करें, चरित्र की उन्नति करें, तो फिर से यह भारतवर्ष आर्यव्रत बन सकता है। आप इति ओम सम आगे।